हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किताबें इश्क की पहली इबारत है मतंती, लेकिन किताबें इश्क की शरह करबला में हुसैन ने लिखा। और किताबें इश्क की शरह में जो मेरे हुसैन ने लिखा, वो बेटे का दर्द नहीं, अब्बास का बाजू नहीं, नहरे फुरात का पानी नहीं, जलते हुए खेमे नहीं, बेटों का तड़पना नहीं, बल्कि कमिटमेंट लिखा, वादा लिखा, आहद लिखा और बता दिया वो बाजारू लोग जो वादा कर कर पलट जाए, ये आशिक है जो सब लुटा दे वादा न पलट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात अल्लामा गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमिटमेंट तो कमिटमेंट, वादा तो वादा, कर लिया तो कर लिया, कर लिया तो कर लिया, जान जाए कि रहे, सुभान सुभान, जान जाए की रहे। अच्छा, ये दोनों बीच में क्यों खड़े हो रहे? मोहब्बत से बोल दो, सुभान सुभान, अरे बोल, सुभान सुभान। मैं क्या कह रहा था? जान जाए तो जाए, आशिक का वादा न जाए। डर क्या लगता मदरसों से? मैं इस राज से चादर खसकाऊंगा तो ढेरों के बदन का बेसिला हुआ कपड़ा उतर जाएगा। तो उसी किताबे इश्क के मुसन्निफ की औलाद तेरे सामने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। अहले 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 अकीदत की नहीं, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। अहले अकीदत की नहीं, अहले इल्म की। हजरत उसको बंद कर, फिर क्यों आपका सेंसर इतना तेज कैच कर रहा है? नहीं नहीं, वो डब्बा और उनका वो ये माइक्रोफोन वो उसी का असर है। ये मदरसे का जलसा है। मदरसों से डर क्यों लगता है? अरे मुठिया के चावल से चलने वाले मदरसों से इतना डर? मदरसे की चटाई पर फटी लुंगी पहनकर सोने वालों से इतना डर? मदरसे की कच्ची मिट्टी पर सोने वाले गरीबों के बच्चों से इतना डर? डर क्यों लग रहा है मदरसों से? तो ज़हन को हाजिर कर। उनके कबीले से एक निकला और डराने की गलती किया, बोला ओए
मेरे यहाँ 35 करोड़ खुदा है। आप लोग तो नहीं न डर रहे, तो बोल सकते हैं निकाह मुतासिर नहीं होता। तवज्जो चाहो। जैसे ही 35 करोड़ है मेरा बाबू, लुंगी बांधते बनियाइन पहने निकला मदरसे वाला, बोला तेरे पास 35 करोड़, मेरा सिर्फ एक। बोल दो बोल दो। मेरा सिर्फ मदरसों से डर क्यों? बलिया भी कहता कल के टूवरो, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। और बिकता वही है जो बनता है, और मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। बनता वही है जो बिकता है, और बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। मदरसों से डर क्यों लगता? मदरसों से डर क्यों लगता? सत्ता के सनके हुए बुलडोजर गूंगी ईंटों से टकराने को क्यों परेशान है? आप डर तो नहीं रहे हो, तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर है हिम्मत तो ला के बोल दो या अली, या अली। मदरसों से डर क्यों लगता? तो तारीख का इतिहास का पन्ना पढ़ मेरे अजीज। हजार साल पहले उसी अरब की वादी में आज बैतुल मुक़द्दस है, कल भी वही बैतुल मुक़द्दस था। जिस तरह आज यहूदियों ने कब्जा कर रखा है, हजार साल पहले इसी तरह यहूदियों ने कब्जा कर रखा था। सारे कुफ्र ने गठजोड़ कर यही तो कहा था कि पूरी दुनिया का मुसलमान अब बैतुल मुक़द्दस नहीं ले सकता। कमर तोड़ दिया है मैंने इनकी, ये नहीं ले सकते। इकोनॉमिकली तोड़ दिया है, अब ये उठ नहीं सकते। एजुकेशनली इनको पीस दिया है, अब ये खड़ा नहीं हो सकते। लेकिन उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा खड़ा हुआ, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो बोल लो। मदरसों से डर क्यों लगता? अरे हमने मदरसों में भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं पढ़ाया, एंटी नेशन किताब नहीं पढ़ाई, देशद्रोह सिलेबस नहीं पढ़ाया, नफरत की भावना नहीं पढ़ाई। हमने तो ये पढ़ाया, हमने तो ये पढ़ाया कि भारत की सरहदों पर अगर कोई अंग्रेज आंख दिखावे तो अल्लामा फजले खैराबादी का जानशीन बन जाना। काशी गुफ्तगू कहीं और हुई होती। हमने तो ये पढ़ाया कि बेटे अगर तेरे घर में रोटी बने और तेरे पड़ोस में कोई महेश या सुरेश भूखा सो जाए तो बेटे तेरा खाना जायज नहीं होगा। हमने तो ये पढ़ाया। आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता? मेरी अजीज,
मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। बखुदा बलियाबी की आंखों ने देखा है रे, मेरा आलिम सीमेंट की बोरी अपनी पीठ पे उठाने में शर्म महसूस नहीं करता है। मेरा आलिम अपने घर पे हिल के चाय नहीं पीता, पानी नहीं पीता, गर्जे छप्पर में खानदान है, कोई फर्क नहीं। लेकिन मेरा आलिम मदरसे में खुद से झाड़ू दे लेता है, खुद से मदरसे में पढ़ने वाले मेहमानाने मुस्तफा के लिए फर्श बिछा लेता है। मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। सेठो और तेरी तिजोरियों में इतनी दौलत हो सकती है कि तू जमीन खरीद सकता, लेकिन किसी सेठ की औकात नहीं रे जो किसी आलिम का इल्म और उसका अंदर का जमीन खरीद सके। तेरे हर कड़वे को वो पी जाता है, इसलिए के बारिश से अंबिया का जब ताज पड़ा तो नाला था तो उसको समंदर बना दिया गया और बता दिया गया कि सब्र का दामन छूटना नहीं चाहिए, सखावत की तहरीक रुकनी नहीं चाहिए, सदाकत का चिराग बुझना नहीं चाहिए, शुजाअत के दिए में रोशनी कम नहीं होनी चाहिए, अज़्म की चट्टान को खसकनी नहीं चाहिए। मदरसों से डर क्यों लगता मेरे अजीज? ठीक आज ही की तरह उस दौर में भी सऊदिया की हुकूमत थी, जिस तरह आज काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला शाह सलमान चुप है, इसी तरह उस दौर में भी यहूदियों के टुकड़ों की आस लगाए सऊदिया के हुक्मरान चुप थे। लेकिन अरब के सहरा से जब सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुआ तो कुफ्र की आंखों में आंख डाल के कहा, मैं अली वाला हूं, छुपकर हमला नहीं करूंगा, यह बैतुल मुक़द्दस है। जब जरबला में नबी के आल की कदम पड़ जाए, जब करबला में नबी के आल का कदम पड़ जाए तो हम खाके करबला नहीं बल्कि खाके शिफा कहते हैं। हम सिर्फ खाके करबला नहीं बल्कि मैदान अज़्म कहते हैं, मैदान हौसला कहते हैं। मेरी अजीज, जब करबला में हुसैन पाक का कदम पड़ा तो करबला से ये अकीदत है, बैतुल मुक़द्दस में तो मेरे नबी का कदम पाक पड़ा। कितनी अकीदत होगी, सब्र नहीं कर सकते। मदरसों से डर क्यों लगता? गुफ्तगू मुकम्मल, फिर कभी इंशाअल्लाह बस आखिरी हिस्सा। मदरसों से डर क्यों लगता? बड़ी संजीदगी से तहकीक का एक चैप्टर अर्ज कर देता हूं, इसलिए डरना नहीं, छाती ठोक के कहना है। गांव गांव में मदरसा होगा, गली गली में मदरसा होगा, गली गली में मदरसा होगा, गांव गांव में मदरसा होगा। मदरसों से डर क्यों? मियां हुजूर की दुआ चाहो। जैसे ही अरब के सहरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हुआ, ऐलान किया, यहूदो नसारा जितनी तैयारी करनी हो कर लो, बैतुल मुक़द्दस लेके रहो। अगर नहीं समझे हो तो समझ लो तेवर। बैतुल मुक़द्दस, जोर से बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस। जैसे ऐलान हुआ, यहूदो नसारा में भगदड़ मची।
लेकिन इसी भारत के गैर मुनकसिम भारत के एक बात अपने बच्चों की घुट्टू में पिला देना। अगर कोई बोले कि अखंड भारत बनाना है तो कहना देर मत कर, मैं तो उसी के इंतजार में हूं। अरे वो मेरा बाप दादा था जब दिल्ली के तख्त पर खड़ा था, वो तुम हो जो माता का चारा भी खा जाते हो। मतला ठीक कर लो, मिसराते रहे। क्या गजब की बात है। दुनिया रिसर्च कर रही है भारत भारत भारत। मेरे अजीज, डरो मत, अपनी औलादों को डरने मत दो। शॉर्ट में समेट दूं, मदरसों से डर क्यों लगता? इसी सिंध की साहिल पर ईमान वालों की बेटियों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी और सिंध की कैद खाने से एक काफिला छूट करके अरब के सहरा की तरफ चला था। जाने वाले काफिले से सिंध के कैद खाने की सैयदा फातिमा की कलीजों ने यही तो कहा था, ओ अरब को जाने वालों, अरब में मेरा एक भाई रहता है, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना। मदरसों से डर क्यों लगता है? दुनिया देखते रहे, ज़माना आंखें मसल कर देखते रहा। जब निकला सलाहुद्दीन अय्यूबी रंग में, अब अपने अकीदे को मजबूत कर ईमान वाला, आज तो बंद कुछ बोलने को तैयार नहीं, सऊदिया मुंह खोलने को तैयार नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क बता दे जहां रजा वाला हो और चुप खड़ा हो दिख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में रजा वाला ललकार के भारत में बलियावी ने, तेरे बलियावी ने भारत में सबसे पहले खम ठोक के कहा था दिल्ली के हुक्मरान को कि भारत का इतिहास याद रखना, भारत की तारीख ये है कि मजलूमों का बाजू बना है, भारत जालिम का नहीं बना। तुम जालिम का बाजू बनोगे तो मुझे खाके करबला चूम कर उतरना ही पड़ेगा। बवाल हुआ, होते रहे, क्या फर्क पड़ना यार। न जाने कितने लाख करोड़ दौलत खर्च कर दिए तो भारत से मच्छर मार के न भगा सके। डरो मत, ईमान से बोलो, भारत से मच्छर खत्म हो गया। अरे बोलो ना। तो कौनो पार्टी का नेता आवे डराने की बात करे, टेटुआ पकड़ के दबा देना, बोलना हुसैन के गुलामों को मत डराओ। ये बुज़दिल बनाने की बात करते हैं। मैं मुस्तहिल नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे वजूद को खड़ा करने की बात कर रहा हूं। मदरसों से डर क्यों लगता है? बस आखिरी हिस्सा, चूंकि दस्तार बंदी हुई, औलादे पंजतने पाक के हाथ से 5 की दस्तार बंधेगी। अच्छा, ये सब पहले ना बताना चाहिए। मोहब्बत से बोल दो तो आखिरी बात बोल दो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ। मदरसों से डर क्यों लगता है? पूरी दुनिया के कुफ्र ने देखा कि एक नौजवान अरब से उठा, पूरे अरब को फतह कर लिया, और जब अरब जीत गए, सलाहुद्दीन अय्यूबी जीत गए,
भारत के सिंध के कैद खाने के दरवाजे टूट गए, तब कुफ्र ने रिसर्च करना शुरू किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से। बस शॉर्ट में बिल्कुल मिलता है। मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से डर क्यों लगता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से? फन सिपाहगरी जाना कहां से? आखिर इसके अंदर ये अज़्म हौसले आए कहां से? किसी कॉलेज से पढ़ा? नहीं। किसी यूनिवर्सिटी से? नहीं। किसी संस्था से? नहीं। मदरसों से डर क्यों लगता है? तो सुन ईमान वाला, कुफ्र के मदरसों से डर क्यों लगता है? सुन, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा था, इसी मदरसे से। डर इसलिए लगता कि जब एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो तो अरब जीत जाए। अगर हर मुल्क में अय्यूबी पैदा हो तो हर जगह जीत जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हत्ते अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल वलियावी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब वलियावी इस नतीजे पर पहुंचा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम न स्कूल से है, न कॉलेज से है, न किसी संस्था से है, न किसी प्रोफेसर से है। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। सलाहुद्दीन कल के मदरसे में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं, आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग आए हो सब कुंवारे हो या कभी दूल्हा बने हो? इसमें से अब दूल्हे वाले पर भी चुप रहोगे तो मामला गड़बड़े। अच्छा ये सामने जितने बैठे हैं सब कुंवारे हैं? काका तो हम नहीं समझ पाए। वो तो जब ढूंढोगे तब ना, बुलेट खोजोगे तो इल्म वाली लड़की कहाँ मिलेगी? सही है, बिल्कुल हल्का। बाबू स्कैनर मेरी आंखों में। एक बात बताओ कि जब बेटा बीमार पड़ता है तो माँ सदका उतारती है कि नहीं उतारती? अरे जोर से बोलना। हाय 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 हाय। अच्छा माँ की ममता भी क्या गजब है हजरत। बेटा बीमार पड़े तो माँ तुरंत 11 रुपये का सदका उतार करके अलग रख देती, सिक्का धोके, और कहती है मौला अली मैं आपके बेटों का सदका उतार रही हूं। आए आए बीमार बेटा किसी और का हो, सदका उतारा जाए फातिमा के बेटे का। ये माइक वाला थका दिया, काश माइक अच्छा होता ना। बैर बीमार तेरा बेटा हो, सदका उतरे से ज्यादा फातिमा तो जहरा के शहजाद हो।
ये 5 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। ये हमको लोग कुछ लोगों ने ये नजराना दिया, कितना दिया मैं नहीं जानता। जिसने भी दिया खुश हो कर दिया कि तू मेरे आका की बात करता है, ले तू मेरे आका की बात करता है, ले। अब अगर ये पैसा, इस पैसे से मैं एक हाफिज कुरान का सदका उतार दूं तो किसी देने वाले को तकलीफ नहीं। अरे बोलो नहीं, जोर से बोलो नहीं। तो जब हम बीमार पड़े तो मेरी माँ सदका उतारे। आज हाफिज कुरान का सदका हम अपनी माँ की तरफ से उतार रहे हैं। कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका 500 में उतार दे। एक माँ का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये नौजवान नेपाली 1000 से अपनी माँ का सदका उतार। एक दूसरा भाई खड़ा हो गया अपनी माँ की तरफ से, एक तीसरा खड़ा, कोई चौथा भी है। कारी रफीक साहब हजरत के खातिर, मैंने माँ के बेटे को आवाज दिया है, जब तुझे बुखार आए तो तेरी माँ सबका तेरा उतारे। जब माँ को पता चलेगा कि जलसे में मेरा बेटा हाफिज कुरान का सदका मेरी तरफ से उतारा है। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, मदरसे से जो हाफिज हो रहे हैं, हाफिजों का सदका अपनी माँ की तरफ से उतार दो। उठ आए हाय हाय, एक न आलिम मेरा, ये है माँ की मोहब्बत। 50 रुपया माँ का सदका उतारने, 50 रुपया लेकर खड़ा हो। पैसे की कीमत नहीं। सुभान। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, आओ बड़ा सुनहरा मौका है, बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है, आ जाओ 1 मिनट के लिए हाफिज कुरान का सदका उतारना है। हाफिज कुरान का सदका वो भी मांगता। अगर जेब में 2 रुपया भी होना तो ये सस्ता सौदा करके जाओ। उठो, हाफिज कुरान का सदका उतार के बता दो मदरसों को आंख दिखाने वालों, जब हम अपनी माँ के नाम का सदका उतार देंगे तो छत ढाल सकते हैं, नबी का सदका उतार देंगे तो पूरा मुल्क ढाल देंगे। आवाज दिया है माँ के बेटो, उठो बता दो हुक्मरानों को। भैया ये पोस्टर हटा लो, पोस्टर हटाओ भैया, प्लीज पोस्टर हटाओ। उठ जाओ माँ के बेटे। अरे भैया हाँ, पकड़ लो। नहीं, अभी नहीं। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, उठ जा जवान, आए बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए। ये सीन देखिए, ये जलवा देखिए, ये जलवा देखिए, ये जज्बा देखिए, ये जुनून देखिए, ये जलवा, ये जुनून, ये जलवा, ये जुनून, ये जिद। कोई तो रोको। मैंने आवाज दिया है, नारा लगा तड़प के कुफ्र की छाती फाड़ने वाला। जब माँ के नाम का ये जलवा है तो मुस्तफा के इश्क के जलवे का अंदाजा कौन लगा? नारे तकबीर से मैंने माँ के रहमते आलम कान करे। उठ जाओ रसूलुल्लाह के हुजूर हसाने मिल्लत, उठ जाओ हमारे हसाने मिल्लत, वासे जुबे मौलाए कायनात, जज्बा है। नारे तकबीर, माँ के नाम पर, माँ के नाम
पर हम सिक्के लुटा रहे हैं, नबी के इश्क में हम सर लुटाया करते हैं। माँ के नाम पर हम दौलत लुटा। आवाज दिया है माँ के बेटे को। हुजूर सैयद साहब किबला मियाँ यही जज्बा देखने के बाद कुफ्र दिन में भी सर पीटता है, रात में भी सर पीटता है। बेटा तो पैदा कर सकता है कुफ्र, कलेजा कहां से पैदा करेगा? गोश्त तो सेहतमंद बना सकता है, हौसले सेहतमंद कहां से लाएंगे? ये जज्बा है। माँ बहनों की तरफ कुछ बच्चों को, छोटे बच्चों को कपड़ा और गमछा देकर भेज दीजिए। अगर 2 रुपया भी हो तो आज हाफिज कुरान का सदका उतार दो अपनी माँ की तरफ से। और जिन बच्चों की दस्तार होनी है उनको भी हजरत बुलवा लीजिए। बस 1 मिनट का टाइम था, 1 मिनट का मौका था। बस बैठ जाओ। आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुन लो, बस आखिरी बात सुन लो। आने जाने का रास्ता दो, आने जाने का रास्ता दो। यही जज्बा देख करके बरेली के ताजदार ने कहा था, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से देने वाला है सच्चा। ओए लगा दम लगा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जो लोग जा रहे हैं उनसे कहूंगा पछताओगे क़यामत के दिन, जाओ मत। अभी तक तो गुलाम रसूल की गुफ्तगू सुन रहे थे, अब आले रसूल की, आले रसूल की, आले रसूल की ज़बानी अल्फाज़े रसूल सुनोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल की ज़बानी अल्फाज़े रसूल सुनोगे। इसलिए मैं इतनी बात तो फख्र के साथ कह सकता हूँ, अहले सुन्नत का वो पीर, वो खानकाह जो हुस्सामुल हरमैन के पाबंद है। सिलसिला कोई हो वो खानकाह मेरी है, वो सिलसिला मेरा है। लेकिन आपके सामने जो पीर जलवा फरमा है, मौला अली के इस बेटे पीर तरीक़त अल्लामा सैयद हसन मियां का पूरे भारत में तेवर यही है। हसन अपने जान के दुश्मनों से समझौता कर सकता है, इमाम अहमद रजा के मसलक के गद्दारों से समझौता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत। वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात। कादरी दूल्हा। तब मैं कहता हूँ अहले सुन्नत की, अहले सुन्नत की जवान सुन्नियत का, बूढ़ी सुन्नियत नहीं। नजर उठा के देख लो, 100 में आधा बूढ़ा, 99.5 जवान। नौजवान सुन्नियत का नौजवान पीर, और सिर्फ पीर ही नहीं है, पैराहन वाला पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पैराहन भी है तो मौला अली का पैराहन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टुकड़ा भी है तो सैयदा फातिमा की चादरे अजमत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी घराने को, इसी घराने की, इसी घराने की बारगाह में मेरे रजा ने जो वजीफे इश्क लिखा था, आज वो पूरी दुनिया में फख्र के साथ हमारे तो हमारे पढ़ते ही हैं, सहारा लेने के लिए भी तुम्हारे पढ़ा करते। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारे पढ़ा करते हैं। क्या पढ़ते हैं? तेरी नस्ले पाक में